बिले बचपन से ही निडर और अंध विश्वास विरोधी था। वह किसी भी बात पर तब तक विश्वास नहीं करता था जब तक कि उसकी जांच न कर ले। आखिर वकील विश्वनाथ का पुत्र जो ठहरा। एक दिन की बात है कि पड़ोस में ही चंपक का एक विशाल वृक्ष था। बिले तथा उसके नटखट साथी दिन भर उसकी टहनियों पर बंदरों की तरह उछल कूद किया करते थे। मालिक उनकी शरारतों और शोर से तंग आ चुका था, परंतु इन शरारती बंदरों से निपटे तो कैसे। बूढ़े मालिक को वही पुराना फार्मूला याद आया। उसने सोचा कि इन बालकों के मन में भूत प्रेत का डर बैठा दूं तो ये भाग जाएंगे। तो उसने एक दिन बिले और उसके साथियों को कहा, अरे रे रे रे, यहाँ क्या कहाँ खेल रहे हो? इस पेड़ पर तो भूत रहते हैं। वे जिसे चिपट जाते हैं उसकी जान लेकर ही मानते हैं। तुम यहाँ न खेलने आया करो। भूत प्रेत की बात सुनते ही बिले के कुछ साथी वहां से खिसकने लगे, परंतु बिले कहाँ मानने वाला था। वह बोला, मैं तो यहाँ रोज ही खेलने आता हूँ। यदि आपको ये बात पता थी तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? वृद्ध सज्जन बोले, बेटा, बात यह है कि कल ही वह भूत मेरे सपने में आया और बोला, मेरी टहनियों पर कोई भी नहीं चढ़ना चाहिए। अगर कोई चढ़ा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसी डर से मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। बिले को वृद्ध महोदय की बात जची नहीं। बोला, मुझे तो कभी कोई भूत नहीं दिखाई दिया। मैं तो इस वृक्ष की टहनियों को झंझोड़ता भी बहुत हूं। यदि वास्तव में कोई भूत प्रेत होता तो मुझे मारने जरूर आता। वृद्ध बोला, देख लो बेटा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी। बिले बोला, चलो आज इस पेड़ के भूत से भी दो दो हाथ हो जाए। मैं देखता हूं भूत कैसा होता है। यह कहते ही बिले वृक्ष पर चढ़ गया और टहनियों पर जोर जोर से झूलने लगा। वृद्ध महाशय ने माथा ठोक लिया। बिले के दोस्त जो पहले खिसक रहे थे वहीं रुक गए और इस दृश्य का मजा लेने लगे। बिले बोला, पहली बात तो यह है कि भूत होते ही नहीं, फिर हों भी तो उनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरे जैसे भूत से पंगा लें। वृद्ध महाशय सिर पकड़कर बैठ गए। बिले का हौसला बढ़ता चला गया। एक खान साहब विश्वनाथ जी के पुराने मुवक्किल थे। उनसे हेल मेल और लगाव कुछ ज्यादा था। बिले भी खान साहब का मुंह लगा था। उनके आते ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया करता था और खान साहब उसे प्यार से गोद में उठा लेते थे। एक दिन बिले ने देखा कि खान साहब बैठक में अकेले बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे। बिले ने उन्हें प्रणाम किया। खान साहब ने उन्हें चूम लिया। तभी बिले की नज़र एक थैली पर पड़ी। बोला, उस थैले में क्या है? खान ने कहा, उसमें संदेश हैं। बिले बोला, मुझे भी संदेश बहुत अच्छे लगते हैं, मिठाई जो है। इस पर खान कुछ अचकचाए। वे जानते थे कि हिंदू घरों में मुसलमानों से छूत रखी जाती है। वे झिझक गए। बिले ने उनका कुर्ता पकड़ ही लिया तो वे मजबूर हो गए। उन्होंने झिझकते हुए एक संदेश निकाल कर बिले को दे दिया। बिले संदेश लेते ही अंदर की ओर भागा, जैसे कोई मैच जीत लिया हो। आकर माँ से एक ही सांस में बोला, माँ, अंदर खान चाचा आए हैं, वे हमारे लिए संदेश लाए हैं। मुझे भी उन्होंने ये संदेश दिया है। माँ ने युक्ति का सहारा लेकर उससे पूछा, अच्छा तो ये संदेश फिर मुझे भी दो। बिले बोला, माँ, संदेश तुम्हें भी अच्छे लगते हैं तो लो। कहते हुए उसने वह संदेश माँ के मुंह में ठूंस दिया। माँ हक्की बक्की। वह जल्दी से नल की ओर दौड़ी और मुंह साफ किया। उसे गुस्सा आ गया। उसने दो थप्पड़ बिले के गालों पर रख दिए। बोली, भाग यहाँ से, नालायक, तो समझता ही नहीं है। बिले सचमुच कुछ नहीं समझा। वह रोने लगा। पहुंच गया अपने पिता के कमरे में माँ की शिकायत करने, परंतु कमरा तो सूना पड़ा था। खान साहब जा चुके थे। बस केवल तरह तरह के हुक्के सजे पड़े थे, मानो किसी मुवक्किल की इंतजार कर रहे हों। बिले को याद आया कि ये हुक्के भी एक रहस्य है। पिताजी कहते हैं, हर जाति के लिए अलग हुक्का रखना पड़ता है।
सोचा कि आज इस रहस्य की भी पड़ताल कर ली जाए। उसने एक हुक्के को अपनी तरफ सरकाना चाहा कि तभी कोचवान की झलक दिखाई दे गई। बस बिले की मनोकामना पूरी हो गई। उसने कोचवान से पूछा, दादा ये एक ही कमरे में अलग अलग किस्म के हुक्के क्यों रखे हुए हैं? कोचवान ने समझाया, यदि अपनी जाति का हुक्का ना पिया जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं, धर्म नष्ट हो जाता है, और जिसका धर्म नष्ट हो जाता है उसे भगवान मार डालते हैं। बिले को यह तर्क कुछ जमा नहीं। सोचा लगे हाथ परीक्षण क्यों ना कर लिया जाए। वहां अलग अलग तरह के हुक्के रखे हुए थे। उसने एक हुक्का गुड़गुड़ाया। उसने सुना गुड़गुड़ की आवाज आई। फिर उसने दूसरा हुक्का गुड़गुड़ाया, उसमें से भी वही गुड़गुड़ की आवाज। तीसरे, चौथे, पांचवें सभी हुक्कों में से वही गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज। अभी वह छठे हुक्के को गुड़गुड़ कर ही रहा था कि पिता विश्वनाथ आ गए। उन्होंने देखा तो बिले ठिठक गया। मुस्कुराते हुए पिता बोले, बिले ये क्या हो रहा है? बिले ने बताया, पिताजी कोचवान तो बता रहा था कि अलग जाति धर्म का हुक्का पीने से भगवान नाराज हो जाते हैं, पर मैंने तो सारे हुक्के पी डाले, ना तो भगवान जी नाराज हुए और ना ही मुझे मारा। बिले के पिता ने उसे गोदी में उठा लिया। बोला, ओ शैतान, तू सारे काम शैतानी वाले करता है। बिले बोला, मुझे तो सारे हुक्के एक जैसे लगे, फिर आदमी अलग अलग हुक्के क्यों पीते हैं? पिता बोले, बेटा कोई फर्क नहीं होता, बस लोग बेकार में ही तरह तरह के फर्क बनाए हुए हैं।